माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। ऐसे चार चीज़ों से सख्त नफरत थी। ऐसे अपने स्याह रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। ऐसे गुमनामी से नफरत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। ऐसे माजी से सख्त नफरत थी, वो अपनी माजी को अपने आप से कुरेद कर अलग कर देना चाहता था। ऐसे आम लोगों की तरह 70 बरस की उम्र में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो इसको 50 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे और आखिरी गाना गाए, 25 साल की खूबसूरत लड़की के माथे पर किस करे और करोड़ों लोगों की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन चार ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। इसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में इसकी 6.5 करोड़ कापियां फरोख्त हुई थी और ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। इसने गुमनामी को शिकस्त दी। माइकल ने इसके बाद अपनी सियाह जेल को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी की प्लास्टिक सर्जन की खिदमत हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जेल, नकूश और हरकत भी तब्दील हो गई। सियाह माइकल जैक्सन की जगह गोरा, चिट्टा और अच्छा नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं इसने अपनी सियाह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपनी माजी से भागना शुरू कर दिया। इसने अपने खानदान से कतई ताल्लुक कर लिया। इसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। इसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इकदाम के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई जिंदगी की गर्दाब में फंस गया। इसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस की बेटी लीजा मैरी से शादी कर ली। इसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और इसने मसनूई तरीके तौलीद के जरिए एक नर्स डीबी रू से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर लिया। डीपी रू के बतन से इनकी बेटी पैरिस माइकल भी पैदा हुई। इसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। इसने बड़ी हद तक अपनी मादी से भी जान छुड़वा ली। लिहाजा अब इसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकत करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और इसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोजाना इसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। इसकी खुराक का रोजाना लेबोरेटरी टेस्ट होता था और इसका स्टाफ इसे रोजाना वर्जिश भी करवाता था। इसने अपने लिए फालतू फेफड़े, गुर्दे, आंखें, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और इन डोनर ने बवक्त जरूरत अपने अज़ा इसे अतिया कर देने थे। चुनांचे उसे यकीन था कि वो 150 साल तक जरूर जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टर ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को इसकी रिहाइशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर इसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम हुए तो अस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पाँव जमीन पर नहीं चलता था, वो जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम कश्त अवधिया की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने उसे मना किया हो, वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। इसकी रूह चिटकी की तरह दौरानिये में से जिस्म से प्रवास कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हेवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सारिफीन से मुआवजत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था। इसकी पसलियां टूटी हुई थी। इसके कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशानात थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर का मोहताज हो चुका था। चुनांचे वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था लेकिन ये इंजेक्शन, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी इसे मौत से नहीं बचा सका। वो एक दिन चुपचाप इस जहां से चला गया और यूं इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। नाजरीन, माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनांचे कोई रॉक स्टार हो या फिरौन, वो मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। वो मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है कि हम माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को फुलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है कि हम मौत को धोखा दे देंगे लेकिन इंसान को एक लम्हे का भी पता नहीं कि अगला लम्हा उसके लिए कैसा साबित होगा। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन।